दोस्तों जैसे जैसे सीजन का एंड आ रहा है वैसे वैसे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि विपिन और अविनाश के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक तो अंदर जो मुश्किलें हैं, हालात हैं, वो अलग चीज़ें हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो निपट लेंगे उन चीज़ों से। लेकिन ये मेकर्स का, बिग बॉस का जो गेम इन दोनों के खिलाफ चल पड़ा है, उससे कौन निपटेगा? अचानक आपके दिमाग में एक चीज़ घूमने लगी होगी इस वक्त कि विविन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है गेम शो में। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट वो अपने आप को कम कर रहे हैं। आपके दिमाग में कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? कुछ तो यूट्यूबर डाल रहे हैं, कुछ बिग बॉस डाल रहे हैं। बिग बॉस कैसे डाल रहे हैं? क्योंकि फुटेज कम दिखा रहे हैं। कन्वर्सेशन इतनी लंबी लंबी होती हैं विविन की, क्योंकि लड़ाई दंगे तो इस हफ्ते हुए ही नहीं है जो कि वो लड़ाई दंगे करते हुए दिखे कोई। लेकिन आपको जानबूझ के क्लिप्स और वीडियोस काट काट के दिखाए जा रहे हैं। उसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों। आज के पूरे एपिसोड में आपको श्रुतिका कहाँ पे दिखी है? बताओ मेरे को। श्रुतिका कहीं पे दिखी? ये होता है देखो, अगर इनको किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि जो कल उसने ड्रामा किया वो सब एक्सपोज हो गया, ड्रामा ये किसी को भी पसंद नहीं आया, तो आज उसकी एक भी क्लिप, एक भी वीडियो क्लोजअप दिखाया ही नहीं गया। तो ऐसे ही अब आप ये कल को कहेंगे या परसों को कहेंगे कि भाई श्रुतिका का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गेम में, उसका तो पता नहीं लॉस हो चुकी है क्या वो अंदर ही अंदर। तो ऐसे ही दोस्तों, अब बात तो उसने की होगी आज किसी ना किसी से कन्वर्सेशन, या फिर मनमुटाव, या फिर हंसी मजाक, ये सब किया होगा श्रुतिका ने, लेकिन उसके क्लिप्स नहीं दिखाए। तो एज ए व्यूवर आम आदमी क्या सोचेगा कि हाँ भाई श्रुतिका तो दिखना ही बंद हो गई है, लगता है वो लॉस्ट हो चुकी है, अब वो बस बाहर निकलने का ही वेट कर रही है। तो ऐसा ही विवेन के साथ हो रहा है। हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि कम स्केल पे हो रहा है, लेकिन हो ज़रूर रहा है कि क्लिप्स धीरे धीरे करके विवेन के कम दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि एक नैरेटिव सेट हो सके आम पब्लिक के दिमाग में कि विवेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है शो के लिए। तो ये विनर कैसे हो सकता है, डिजर्विंग विनर कैसे हो सकता है? और करण के सभी क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। चाहे वो चुम के साथ थोड़ी सी भी बातचीत करे तब दिखाया जा रहा है, चुम के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक, लेटे हुए शिल्पा बात करने आ रही है तो वो पूरी पूरी क्लिप्स दिखाई जा रही हैं, रजत बात करने आता है तो क्लिप्स वो दिखाई जा रही है हमें। ऐसे बातचीत क्या विवेन नहीं करता होगा किसी से? लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक दिमाग में डाला जा रहा है आम पब्लिक के कि हाँ भाई करण बहुत एक्टिव हो चुका है और विभिन्न धीरे धीरे करके लॉस्ट हो रहा है। दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, चाहे वो उधर कुछ भी क्लिप्स काटे, कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि विभिन्न की और अविनाश की जो ताकत है वो जनता है, ऑडियंस है। और जब तक आपका प्यार है, जब तक आपका प्यार है तो उसे कोई कमज़ोर कर नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत विवियन को कमज़ोर नहीं कर सकती। क्लिप्स दिखाओ या मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, फुल वीडियो दिखाओ मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। कितने षड्यंत्र रचाओगे? ऑडियंस तुम्हारे पास तो दो चार पाँच आठ 10 20, चलो 20 मान लेते हैं कि 20 लोगों की टीम होगी जो कि ये षड्यंत्र कर रही होगी। लेकिन यहाँ पब्लिक लाखों में है, करोड़ों में है, और लाखों करोड़ों दिमाग है उनके पास, और तुम सिर्फ 20-25 लोग जीत लोगे? ऑडियंस के आगे हर किसी को जो घुटने हैं वो टेकने पड़ते हैं। और जो ये षड्यंत्र धीरे धीरे करके रच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि बिल्कुल कटअप कर दिया है, नहीं, दिखाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके स्केल कम हो रहा है, ग्राफ नीचे गिरा रहे हैं, ताकि लास्ट में हमारे दिमाग में ऐसी एक चीज़, धारणा बैठ जाए कि हाँ विपिन का कंट्रीब्यूशन कम हो चुका था इसलिए उसको निकलना ही था, टॉप 2 में डिजर्व करता ही नहीं था विपिन। ये दिमाग में नैरेटिव सेट किया जा रहा है जानबूझ के। और आपके दिमाग में अचानक करण की जो पर्सनैलिटी है वो उभरने लगी होगी कि करण बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है भाई, हर मसले में अपना योगदान दे रहा है। खाना बनाओ तो दिखाई दे रहा है, सोते हुए वो दिखाई दे रहा है, टॉयलेट जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ईसा ईसा पे आजकल ज़्यादातर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये अविनाश के साथ है, एक यूनिट है, एक ग्रुप है, ये मतलब एक ही कॉम्बो पैक बताया जा रहा है इन दोनों को। लेकिन ये चुम को क्यों नहीं बताया जा रहा? चुम कौन सी अलग है? वो कब इंडिविजुअल थी? उसके गेम की तारीफ क्यों हो रही है? जो भी आता है सेलिब्रिटी आए, कोई अंदर कमेडियन आए, चुम 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 करता हुआ नज़र आ रहा है।
क्या मतलब है इस बात का? टॉप 5 में चुम को ले जाने का इरादा है क्या? चुम की आइडेंटिटी क्या है भाई? कोई हमें भी समझाए, हम भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस को। फिर से वही गलत नैरेटिव सेट करने वाली बात है ये, फिर से गलत नैरेटिव। इतना मत करो, इतनी नज़रों में ऑडियंस के मत गिरो। जो डिज़र्विंग नहीं है वो बस उस बात के लिए डिज़र्व करती है कि तेल मालिश कम नहीं होनी चाहिए करण की, बस वो उस लिए रखी गई है। उसका शो में अगर आप ये कहें कि कंट्रीब्यूशन है, वो कंटेंट दे रही है, तो ये मजाक, गंदा मजाक ऑडियंस के साथ मत करो। टॉप 5 में जाएगी वो, उससे कोई पूछे या मेकर से ही कोई पूछे कि ये इसका क्या काम था, इसका क्या क्या योगदान है जो कि ये टॉप 5 में है, किसी के पास कोई आंसर हो सकता है क्या? उसने सिर्फ श्रुतिका के इर्द गिर्द उसका गेम घूमा है। श्रुतिका जो ड्रामे करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है, तो उसका फ्रेंड का उसने रोल निभाया है। और इधर चटाई, तेल चटाई का उसने रोल निभाया है। और वायरल कब हुई है? जब इसने वो डायलॉग मारा था। तो ये पहचान है इसकी। तो इसको कैसे आप इतना हाइप दे रहे हो? चुम दरांग के नाम को आपने अपने गले की माला बना रखा है। कैसे इतना दोगलापन बिग बॉस कैसे दिखा लेते हो? आई मीन चलो दोगलापन तो ठीक है, इतना नज़रों में कैसे गिर जाते हो यार? अपनी नज़रों में नहीं गिरते हो क्या? जो डिजर्विंग है वो बाहर पड़ा हो और टॉप 5 में हमें चुम दिखाई दे, कैसा लगेगा? तो मैं बोलता हूँ कि बिग बॉस की अपनी इस गरिमा को, मर्यादा को बनाए रखना है तो डिजर्विंग जो है वो ही टॉप 5 में जाना चाहिए। अभी क्या संकेत मिल रहे हैं? घर के अंदर से एक संकेत मिले हैं जहाँ पे विवियन, ये भांप लिया है विवियन ने कि ये बजना चाह रहा है, करण बजना चाह रहा है। उसे आभास हो चुका है इस बात का कि कंटेंट अब कहाँ से मिलेगा, विवियन से लड़ूं या अविनाश से लड़ूं। तो विवियन ने एनालिसिस कर लिया है कि मुझसे तो मुझे नहीं लगता कि लड़ेगा, ये तेरी तरफ से बैटल खोलना चाहता है। ये तुझे अ, अखाड़े में चैलेंज करना चाहता है और तेरे साथ ये फाइट करना चाहता है। शुरू हो चुकी है, ओपनिंग हो चुकी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ अब। ये कैसे टैकल करेंगे इसको, कैसे मतलब भाव देंगे, उसकी बातों को ध्यान से रखेंगे, लड़ाई करने पे उतर जाएंगे या माइंड गेम इनका चलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि अब इन लोगों का वो फाइट वाले जो सीन हुआ करते थे वो अब ओवर हो चुके हैं। अब इनका चलेगा माइंड गेम, और ये अगर बोलेंगे भी एक दूसरे को, कीचड़ वगैरह जो उछालते हैं, अगर ऐसा भी कोई सीन आया तो ये टास्क में ही बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये वैसे बोलेंगे जैसे पहले बोल लिया करते थे, लड़ाई कर लिया करते थे बिना टास्क के भी। लेकिन अब वो सीन रेयरली ही देखने मिल सकता है। अगर किसी की ईगो हर्ट हुई या ये करण की जैसी आदत है माई बाप पे चले जाना, करियर पे चले जाना, अगर ऐसा इसने फिर से करना शुरू किया तभी जाके पर्सनल लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज अगर ये गेम के रिलेटेड ही लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि उधर से रिप्लाई मिलेगा। शुरू में क्यों लड़ाई हुआ करती थी इन लोगों की? क्योंकि ये दबा दब पर्सनल जा रहा था, उसके करियर पे जा रहा था, उसके माई बाप पे जा रहा था। यही हाल करण का था, यही हाल रजत का था, इसीलिए लड़ाई बचती थी। लेकिन जब से इन्होंने गेम के अंदर वाली बातें शुरू की हैं, घर के अंदर, गेम के अंदर जो भी इंसिडेंट हुए हैं उन पे जब से लड़ाई करना शुरू किया है तो इनमें फिजिकल फाइट होनी ही बंद हो गई है। क्योंकि घर के मुद्दे के बारे में अगर तुम उठा के लड़ाई करोगे तो वो दिल को टच नहीं करती हैं बातें। तो इसलिए या तो वो चुप हो जाता है या तुम चुप हो जाते हो, थक जाते हो, चुप हो जाते हो, क्योंकि हर्ट ही नहीं कर पा रहे हो तुम एक दूसरे को। तो करण का और जो अ, रजत का एक मूल मंत्र था कि हर्ट अगर करना है सामने वाले को तो अंट संट बोलो, गाली गलौज करो, बाहर की बात सबसे पहले करो। अगर उससे भी हर्ट नहीं होता तो करियर की बात करो, करियर से भी हर्ट नहीं होता तो उसके माई बाप की बात करो, उसके फैमिली पे जाओ, तब तो हर्ट होगा। तो यहाँ पे ठीक है, बैटल इनका शुरू हो चुका है। यहाँ से ये कंपटीशन एक एक बार को मैं मानता हूँ कि यहाँ से टफ कंपटीशन होने वाला है। लेकिन लड़ाई तब तक नहीं होगी जब तक वो बाहर की बात नहीं करेगा, जब तक वो पर्सनल नहीं जाएगा। घर के बारे में तू बात करता रहे, लड़ता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लल्लू लाल बना देंगे तुझे दोनों लोग मिलके, विवियन और अविनाश। तुम्हें घर के मुद्दों में तो ऐसा घुमा देंगे कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा। आखिर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
उन्हें हर्ट करने के लिए उनकी फैमिली पे जाना पड़ेगा। यही तुम्हारा मेन हथियार भी है। कर लेते हैं बिग बॉस की चालाकी का जो एक आज नमूना हमने देखा दोस्तों। कभी कभी लग रहा होता है कि हाँ बिग बॉस बहुत फेयर है, बहुत ही फेयर खेल रहे हैं दोस्तों। आपको याद होगा जब पिछली बारी जब श्रुतिका टाइम गॉड बनी ही बनी थी और नॉमिनेशन हुआ था, जो सब्जी वाला सीन हुआ था, उसमें ये ईडन, यामिनी, कशिश, ये लोग नॉमिनेट थे ही नहीं। अब इन तीनों में से ही किसी ना किसी को बाहर भेजना था बिग बॉस को। तो अब ये तीनों ही नहीं है नॉमिनेशन में, तो फिर कैसे होगा? तो चलो सबको नॉमिनेट कर देते हैं। सबको नॉमिनेट कर दिया फिर, क्योंकि इन तीनों में से ही कोई ना कोई बिग बॉस को चाहिए था कि इनमें से ही भेजूंगा बाहर। तो क्या गेम प्लान? पहले तो उन्होंने ये सोचा कि या तो ये तीन नॉमिनेशन में आ जाएं, 7 नाम आ रहे हैं तो उसमें ये 3 नाम होने चाहिए, लेकिन देखा कि नहीं है, तो सब के सब को नॉमिनेट कर दिया। फिर तो आएंगी ही तीनों, और फिर उन्हें सबसे कम वोट मिलने हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक तो वाइल्ड कार्ड है, ऊपर से एलविश यादव नहीं है। भाई हर वाइल्ड कार्ड एलविश यादव नहीं बन सकता ना, कि आते ही वो तहस नहस कर दे लोगों का साम्राज्य। तो वैसा ही हुआ, गेम था भी, एक्सपोज भी किया। यामिनी तो बहुत बोल रही थी, और जो भी बोल रही थी बिल्कुल करेक्ट बोल रही थी। श्रुतिका को तो ऐसे एक्सपोज कर दिया, लेकिन उसकी बात बात की वैल्यू क्यों नहीं रखी गई? क्यों नहीं है उसके बात की वैल्यू? क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है। जो बातें यामिनी ने बोली हैं श्रुतिका के बारे में जब एक्सपोज किया था, यही बात अगर विवियन, अविनाश, करण, चुम, शिल्पा, चाहत, कोई और लड़की बोलती या लड़का बोलता, तो बहुत बड़े स्केल पे वो बात बढ़ जाती और श्रुतिका बहुत गंदी एक्सपोज होती। लेकिन क्योंकि वो यामिनी ने बोला था, तो किसी ने यहाँ से सुना, किसी ने, और यहाँ से निकाल दिया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि ऑडियंस तक वो बात पहुंच गई कि ये क्या ड्रामा कर रही थी। और आज उसका फल क्या मिला कि उसकी कोई भी क्लोजअप, उसका कोई भी डायलॉग रिकॉर्ड तक नहीं किया गया। उसकी कोई भी बात रिकॉर्ड तक नहीं। आपने कौन सी बात सुनी आज? मैंने तो नहीं सुनी कोई श्रुतिका का कोई डायलॉग भी आज। मुझे लगता है आज उसका ईयरफोन, माइक उसका म्यूट पे ही रखा था, तो नहीं सुन मानी थी आवाज़ उसकी। एज ए टाइम गॉड आज उसको बिल्कुल भाव दिया ही नहीं गया, लेकिन भाव उसे दिया गया है नॉमिनेशन के टास्क में। आपने देख ही लिया होगा, आप तक खबर पहुंच ही गई होगी कि नॉमिनेशन हो चुके हैं, और नॉमिनेशन बहुत स्पेशल हैं इस बार। देखिए, बड़े बड़े नाम तो शामिल हैं, लेकिन जिसका इंतज़ार था, जिसका हम सोचते हैं कि ये आदमी नॉमिनेशन में होना चाहिए, तो वो नहीं है। आप समझ रहे हैं कि इस हफ्ते भी सेफ, अगले हफ्ते भी सेफ। चलो करण को आप आगे लेके जाना चाहते हो, लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। करण आपका फेवरेट है, नो प्रॉब्लम बिग बॉस। लेकिन चुम को क्यों पीछे पीछे बांध रखा है? चुम का क्या है उसमें, मतलब क्या प्यारा लग गया है चुम के अंदर आपको? पहले आपको नाम बता दूं दोस्तों, विवियन, अविनाश, रजत, ईसा, सारा एंड कशिश। ये वो 6 नाम हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और इसमें अगर मैं कमज़ोर, जो मैं बोलूं वीक कंटेस्टेंट, तो मुझे दिखाई दे रही है सारा एंड कशिश। सारा एंड कशिश मुझे इसमें वीक कंटेस्टेंट दिखाई दे रही है। अब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हफ्ते कितने बचे हैं ग्रैंड फिनाले के? लगभग आई थिंक 5 या 6, 5 आई थिंक हफ्ते बचे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार नो इविक्शन वीक हो, क्योंकि 3-3 एलिमिनेशन अभी अभी किए हैं, तो एक हफ्ते को अवॉइड कर सकते हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि सारा को भेजेंगे तो एक फ्लेवर चला जाएगा, कशिश को भेजेंगे तो कशिश तो अब बोलना शुरू कर दिया है। कशिश ने नॉमिनेशन में बहुत बोलती हुई दिखाई दे रही है कशिश। आपने देखा होगा विवियन, विवियन के पीछे पड़ चुकी है मतलब। शायद कशिश ने एक बात क्रैक कर ली है कि मैं अगर विवियन से पंगा लूंगी तो मेरे कुछ ना कुछ नंबर बनेंगे। कहीं ना कहीं से खबर मिल चुकी है उसको, और या फिर उसने भांप ली है ये बात
कि यामिनी और ईडन किसके खिलाफ थी? करण के खिलाफ थी, करण के गैंग के खिलाफ थी। क्या हुआ उनका हाल? वो निकल गई। तो उसने कुछ ना कुछ अपना गणित लगाया है और वो मुझे लगता है कि अब खिलाफ जाएगी विविन एंड अविनाश के। और अभी से नहीं जाएगी, वो पहले से ही खिलाफ थी इन लोगों के। और पहली बात, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। कशिश को इन लोगों के खिलाफ जाना ही जाना था, क्योंकि विविन और अविनाश या ईशा ये शुरू से ही कशिश को पसंद नहीं करते हैं। और जब वो आई थी तो उसने सबसे पहले इन तीनों के खिलाफ ही मोर्चा खोला था। हालांकि बाद में कुछ हालात सुधरे भी, वो चीज़ों को समझती भी है, अविनाश को पसंद भी करने लगी। लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रेशन भी होता है। तो शुरू की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और दूसरा, उसको अब रियलाइज़ हुआ होगा कि करण के खिलाफ दो मेरी सहेलियां लड़ते लड़ते चली गईं, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को। करण को गाली देने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। चलो विवियन से भिड़ा जाए, अविनाश से भिड़ा जाए, तो बहुत बुरी तरीके से भिड़ती नज़र आ रही है। कशिश विभिन्न से बुरा बुरा बोल रही है कि अपने नाम के साथ तू जी रहा है, तेरी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। और ये विभिन्न के साथ कोई भी बदतमीजी करता है, इतनी गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको पूरा पूरा फुटेज मिलता है। पूरा पूरा फुटेज, पूरा उसे बड़े स्क्रीन पे रिलीज़ किया जाता है फिल्म बना के। क्योंकि नैरेटिव सेट करना है, जो भी विभिन्न के खिलाफ बोलेगा उसको तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता को दिखाना है ना, नैरेटिव सेट करना है ना, कि देखो विभिन्न तुम्हारा ऐसा है, देखो ये इसने एक्सपोज कर दिया। और जबकि इतना बड़ा एक्सप्लोजर उसको नहीं मिला था जब यामिनी ने श्रुतिका को एक्सपोज किया था, उसके ड्रामे को एक्सपोज किया था। खैर कोई बात नहीं, विभिन्न, अविनाश, रजत, ईशा, सारा एंड कशिश, ये लोग हैं नॉमिनेट दोस्तों। अविनाश, विभिन्न, रजत, इनमें से ही कोई ना कोई टॉप मारेगा इसमें से देखा जाए तो। और सारा, ईशा एंड कशिश, तो मुझे लग रहा है भाई साहब, अगर जाने का नंबर आया तो सारा एंड कशिश में से ही कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें खेल कितना बड़ा है, इसमें टाइम गॉड ने ज़रूर अपनी कुछ ना कुछ भूमिका अदा की होगी कि उसका एक भी आदमी आया नहीं नॉमिनेशन में। ना ही चुम दिखाई दे रही है, ना शिल्पा दिखाई दे रही है, ना ही इसमें करण दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे भाई? उन तीनों को बचाने का देखो श्रेय किसको जाएगा फिर? उसने अपनी लॉयल्टी निभाने की फैसला किया होगा कि भाई बहुत मेरे पे डैमेज हो चुका, थोड़ा सा हील करते हैं। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि श्रुति का चाहे कितने भी घोड़े खोल ले करण के लिए, लेकिन करण के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना सकती। कितना भी उस ग्रुप में घुसने की कोशिश कर ले श्रुति का, लेकिन वो वहाँ पे जगह बना ही नहीं सकती। आपने देखा है, कभी देखा कि इतने कंफर्ट जोन में हो वो उस ग्रुप में? जब ये तीनों लोग बैठे होते हैं, शिल्पा, करण एंड चुम, तो वहाँ पे आपने 4 नंबर श्रुतिका को बहुत रेयरली ही बैठा हुआ देखा होगा। गॉसिप, ये 3 लोगों के बीच में चौथी लड़की होती ही नहीं है। ये कहाँ पे मिलती है? हमें चुम के साथ ज़्यादा मिलती है। तो इसकी कंपेटिबिलिटी है सिर्फ चुम के साथ, इसकी प्रायोरिटी है सिर्फ चुम के साथ। और चुम की प्रायोरिटी है फर्स्ट, फर्स्ट है जो, वो है करण। करण अब इन तीनों को क्यों पाल रहा है? क्योंकि इन तीनों से उसे कोई भी खतरा नहीं है। ये उसके लिए फ्रेंड भी हैं और नंबर भी हैं, उसे बचाने के लिए और सामने वाली टीम को कमज़ोर या नॉमिनेट करने के लिए ये उसके पास बहुत बेहतरीन नंबर भी हैं। हालांकि श्रुति का नंबर नहीं है इसका, लेकिन श्रुति का बार बार प्रूफ करने में लगी हुई है। जैसे वो तो कई बार उसे बोल चुका है बुरा भला, तू क्या करती है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे से बात मत कर। उससे तो कोई बात वो करता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी जो गले की हड्डी है, जो उसके दिल की धड़कन है, चुम, वो करण के कब्जे में है, तो उसकी वजह से वो इस्तेमाल श्रुतिका को भी कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस नॉमिनेशन में करण को अगर वो नॉमिनेट कर दे, तो ये करण किसे डांटेगा? चुम को डांटेगा, राइट। चुम किसे डांटेगी? श्रुतिका को डांटेगी, राइट। श्रुतिका हर्ट होती है किसकी बातों से? चुम की बातों से, ना कि करण की बातों से। तो ये इसने एक चैन बना रखी है।
और इसीलिए वो मजबूर है कि करण को उसे सेव करना ही करना है। सॉरी, शिल्पा को सेव उसे करना ही करना है, क्योंकि दोनों ने श्रुतिका को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ चुम को बोलना है कि चुम क्या है, तुम उसकी मम्मी बन के रहती हो, देखो क्या किया। वो भोलेपन में देखो किसी दिन वो हमें भेज देगी बाहर। क्या करोगी तुम चुम? आई डोंट वांट टू टॉक यार, जाओ यार, मेरे से बात मत करो। बस इतनी एक्टिंग करनी है चुम के सामने। चुम को लगी चाबी, वो जाएगी श्रुतिका के पास। अरे हमको नहीं लगता था तुम उसको नॉमिनेट करेगा, तुम उसको नॉमिनेट कर दिए क्या? हैं? श्रुतिका ये तो अच्छा नहीं किया, हम हर्ट हुआ है श्रुतिका। हम तुमको दोस्त बोलता है, तुम हमको दोस्त, फिर भी तुम ऐसा करता है। तो वो इसे इतना चाहती है, श्रुतिका चुम को इतना चाहती है कि जो चुम को पसंद है तो जानबूझ के उसको भी वो चीज़ें पसंद करनी पड़ रही हैं। जैसे करण को सेव करना पड़ रहा है, शिल्पा को सेव करना पड़ रहा है। तो ये तो भैया बिल्कुल विन विन सिचुएशन में डाल दिया है। श्रुतिका सेव है, करण सेव है, शिल्पा चुम सेव है। बतलाइए कितनी नाइंसाफ़ी है ये। एक तो आता, कोई तो आता, मैं बोलता हूँ कि चुम आती, शिल्पा आ जाती, तब भी होता कि हाँ चलो एक है। लेकिन ये तो सीधे सीधे विभिन्न अविनाश, रजत, ईसा, सारा एंड कशिश, जो कि बिल्कुल उन लोगों के टारगेट पे ही हैं, क्योंकि ये इनमें से जो 3 लोग हैं वो तो बिल्कुल उनके लिए मायने रखते ही नहीं है। रजत, सारा एंड कशिश, ये लोग तो उनके लिए मायने ही नहीं रखते। जो मायने रखते हैं वो है ईसा, अविनाश एंड विभिन्न, जो उनके टारगेट पे हैं, जो उनके निशाने पे हैं, जिनसे ये लोग चिढ़ते हैं, वो ये 3 लोग ही हैं। और जो नॉमिनेशन प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके लिए तो मैं डिटेल वीडियो लेके आने ही वाला हूँ। लेकिन जो दिख रहा है, जो बदतमीजियाँ हुई हैं, वो नेक्स्ट लेवल की हुई हैं। विभिन्न से कोई इस तरीके से बदतमीजी से बात करे, ये तो बहुत ही गलत बात, पर्सनल सी, मुझे लगता है पर्सनल भी गई होगी। कशिश की एक है, ये पर्सनैलिटी है कि वो पर्सनल भी जाती है। देखना पड़ेगा, डिटेल में लेके आऊँगा वीडियो, सुबह को अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। तो ये है दोस्तों जो कहानी इस वक्त दिखाई दे रही है। आगाज़ हो चुका है दोस्तों बहुत बड़ी जंग का। आपको 2 मोर्चों पे जंग लड़नी है। एक, कि अगर अविनाश, विभिन्न, ईशा में से कोई भी होता है नॉमिनेट, तो उसे भर भर के करने हैं वोट। कोई कमी छोड़नी नहीं है, वोट करते रहना है। और दूसरा, जो उनको खुद को वो लड़ाई लड़नी है घर के अंदर, तो घर के अंदर की जिम्मेदारी किसकी है? उन लोगों की। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फेवरेट को सेव कर सकते हैं अपना बहुमूल्य वोट दे करके। तो कल से होगा क्या, वोटिंग लाइन ओपन हो जाएगी और रात से ही दन दनादन वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यह है दोस्तों आज के पूरे एपिसोड की लेखा जोखा और रिव्यू। मैं बात करूं अगर पूरे एपिसोड की समरी के बारे में, तो आपको ये अपडेट तो दे ही दी थी कि क्लैश करवाया गया है विभिन्न एंड शिल्पा का फुटेज, क्योंकि चाहिए ही होता है दोनों का साथ में। तो तुम उस पर आरोप लगाओ, तुम उस पर आरोप लगाओ। इसमें देखिए, मैंने पहले ही बोला था आपको एक बार कि ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है। विभिन्न ने नॉमिनेट किया शिल्पा को, लेकिन आपने देखा होगा कोई रिएक्शन नहीं आया। इंतज़ार कर रहे थे सभी घर वाले कि भाई फूटो, अगर तुम्हारे मन में है कुछ तो बोलो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, उसी वक्त बोल दिया था कि ये सही जगह का, सही प्लेटफॉर्म का वेट कर रही है, सही मंच का वेट कर रही है। सलमान खान के सामने बोलेगी, मुंह खोलेगी। क्या हुआ, पूरा बोल डाला ना, पूरी स्क्रिप्ट इसके मन में रटी हुई थी, पूरी स्क्रिप्ट इसने बक डाली उधर के उधर ही। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी कहानी इसने बक दी। और उसी वक्त विवेन ने इसे एक्सपोज भी कर दिया कि ये जो तुमने स्क्रिप्ट अब बोली है ना, लिख के रट रटा के, ये तुम्हारे मन में बहुत पहले से थी। तो ये है शिल्पा का रियल फेस, जो कि सही जगह का इंतज़ार करती है कि मुझे कहाँ पे क्या बात बोलनी है, जिससे कि मेरी बातों का सही और बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होगा। वो ऐसे नहीं है चलते फिरते कुछ भी बोल के चल पड़ेगी, उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता है ऐसी बातों का। तो ये है शिल्पा और शिल्पा की असलियत। लेकिन अफसोस कि शिल्पा इस बार नॉमिनेट हुई ही नहीं है, हुई ही नहीं है दोस्तों। शिल्पा नॉमिनेट नहीं हुई है, वाह। चुम नॉमिनेट नहीं हुई है, वाह। करण नॉमिनेट नहीं हुआ है, वाह। श्रुतिका टाइम गॉड है, वाह।
श्रुतिका टाइम गॉड है, उसका एक क्लिप नहीं आज दिखाया, उसकी एक आवाज़ नहीं सुनवाई आज, लेकिन है तो है। जल्दी निकालो इस इरिटेटिंग पर्सन को, मैं बोलता हूँ जल्दी, श्रुतिका को जल्द से जल्द बाहर निकालो। भाई मैं तो जब स्क्रीन पे ईडन आती थी तो मैं खुश हो जाता था भाई, वो एंटरटेन ना करे लेकिन आंखों को सुकून तो मिलता था। ये श्रुतिका को देख के क्या मिलता है, आवाज़ इरिटेटिंग है। और बाकी तो मैं क्या ही बात करूँ, छोड़ो। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और जो भी नई डिटेल्स आएंगी हमारे पास, और जो बदतमीज़ियों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन का जो प्रोमो आ चुका है, उस पर डिटेल वीडियो आने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।